हेलो एवरीवन, आई एम आशीष दादिज। टेंस की सीरीज में हम नया टेंस लेके आए हैं। इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको, या पास्ट सिंपल टेंस भी इसको कह सकते हैं। इसका अर्थ हुआ सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इंडेफिनिट का मतलब तो वही है, अनिश्चित। अब इसकी देखो सामान्य भूतकाल कैसे है कि इसमें, इस टेंस में कार्य तो समाप्त होता ही है, साथ ही साथ कार्य का जो समय है वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो इसकी हिंदी में पहचान है ताता, तीथी, तेथे। या सेकंड पहचान है इसकी आ, ई, ए की मात्रा। या तीसरी आ, ई, ए की मात्रा के साथ था, थे, थी। जैसे राम कोटा रहता था, तो अभी मैं आगे बताऊंगा इसको आपको। तो पहले हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे सेकंड फॉर्म कैसे हैं, जैसे प्ले या खेलना, सेकंड फॉर्म होती है इसकी प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। तो इस टेंस में ये तो है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिंग, सेंग, संग, तो वहां पर सेंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, अब देखो पहला सेंटेंस है, मैंने कल खाना खाया था। पहला सेंटेंस है, मैंने कल खाना खाया था। तो यहां पर हम वाक्य की पहचान करें कि ये कौन से टेंस में बनेगा। तो यहां पर आया है खाया था। अब इससे मालूम पड़ रहा है कि आ की मात्रा के साथ था। खाया, आ की मात्रा और था। तो ये कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस वाक्य को हम बनाते हैं, मैंने। अब मैंने के लिए क्या होगी, अब यहाँ पर अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर मैं होता तो आई लिखते थे। तो मैंने भी क्या है, यहाँ पर आई का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा आई, खाना। वर्ब क्या है हमारी, मेन वर्ब खाना। तो ईट, एट, ईटन। तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट। आई एट खाना, तो फूड। और कल के लिए क्या होगी, बीते हुए कल के लिए क्या आती है, यस्टरडे। आज के लिए क्या आएगी, टुडे। और आने वाले कल के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, टुमारो। तो यहाँ कौन सा कल है, मैंने कल खाना खाया था, तो कल आ रहा है यहाँ पर, तो यस्टरडे। आई एट फूड यस्टरडे। ठीक, अब देखो इसी का हमको नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो सेकंड फॉर्म देने की, तो ये तो है मेन वर्ब, हमको इसका नेगेटिव बनाना है। तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमको, हेल्पिंग वर्ब की। अब देखो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें नेगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डिड का। डिड, नोट के पहले हम क्या लगा देंगे, डिड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर हमको वाक्य का नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। और जो हमारी सेकंड फॉर्म थी मेन वर्ब, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हम इसी सेंटेंस को बना के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एट यानी कि सेकंड फॉर्म, ईट की सेकंड फॉर्म। तो हमको जैसे इसको ही नेगेटिव बनाना है कि मैंने कल खाना नहीं खाया था। इसी का अब मैं नेगेटिव बनाऊं कि मैंने कल खाना नहीं खाया था, तो कैसे बनेगा वो? आई। अब यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए हम कौन सी सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे? डिड। तो आई डिड नॉट। अब देखो डिड भी क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है। डिड किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की। जैसे कि यहां पर है डू, डिड और डन। डू किसकी, ये डिड किसकी सेकंड, ये किसकी सेकंड, ये सेकंड फॉर्म है? डू की। तो ठीक, अब ये खुद भी सेकंड फॉर्म है डू, डिड। तो एक वाक्य में दो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक वाक्य में दो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस वजह से ये जो मेन वर्ब है इसको किस में चेंज कर देंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो आई डिड नॉट, अब एट है यहाँ पर, तो वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी खाने की? ईट। आई डिड नॉट ईट फूड, ये हो जाएगा यस्टरडे। ठीक, इसी का हमको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? ये इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये डिड जो सहायक क्रिया है ये कहाँ आ जाएगी? आगे। तो डिड आई ईट फूड, और ये हो जाएगा यस्टरडे और क्वेश्चनवाचक मार्क। तो ये तीनों सेंटेंस है, एक बार और समझ लो। मैंने कल खाना खाया था, तो यहाँ पर पहले तो हमने देखा ये इसकी पहचान। तो आई ईट फूड यस्टरडे, नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड का। और अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई तो फिर ये किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की, मेन वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो आई डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे, और अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? आगे। तो डिड आई ईट फूड यस्टरडे। ठीक, नेक्स्ट वाक्य है नैतिक कोटा में रहता था। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर पहचान क्या है? ता था, ये आ रही है पहचान है। तो इसी को बनाते हैं नैतिक। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? नैतिक। रहता था, रहने के लिए लिव, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिव्ड। नैतिक लिव्ड इन कोटा। ठीक, नैतिक लिव्ड इन कोटा। तो यहां तक इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर के बाद हम इस टेंस का मेन यूज कहाँ होता है इसके बारे में जानेंगे। तो मेन यूज, इस टेंस का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जिसका प्रभाव वर्तमान पर नहीं हो, तो वह कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि उसका प्रभाव भूतकाल में ही खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो जैसे आई रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो, कि मुझे उसका पत्र एक सप्ताह पहले प्राप्त हुआ। तो ए वीक एगो यानी कि वो जो सप्ताह है वो गुजर चुका। ठीक है, तो आई रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो, तो यहां पर कौन से टेंस का प्रयोग होगा? अब दूसरा है सेकंड, भूतकालीन आदतों के लिए। मैंने आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि जो नियमित आदत होती है, रेगुलर हैबिट होती है, उसको कौन से टेंस में बनाया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन अगर भूतकालीन कोई आदत थी तो उसमें उसका प्रयोग उसको किस में बनाया जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कोई आदत थी जो पहले थी लेकिन अब वो आदत नहीं है। जैसे कैसे? वी वेंट टू स्कूल डेली इन चाइल्डहुड, यानी कि हम बचपन में रोजाना स्कूल जाते थे, यानी कि अब वो बड़े हो चुके, अब उनका स्कूल जाने का टाइम नहीं है।
तो वो कब की बात कर रहा है यहाँ पर, इन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन में। बचपन की आदत थी कि वो डेली स्कूल जाते थे। हम बचपन में डेली फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन अब वो फुटबॉल नहीं खेलते। तो यहाँ डेली शब्द आया है, लेकिन अब ये डेली शब्द अगर ये यहाँ पर ही होता तो फिर यहाँ पर टेंस चेंज हो जाता। अगर मैं ये यहाँ तक होता कि वी, तो यहाँ पर टेंस क्या हो जाता, चेंज। अगर ये इन चाइल्डहुड यहाँ पर नहीं होता तो फिर टेंस चेंज हो जाता है। इस डेली की वजह से फिर टेंस कौन सा आ जाता है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इन चाइल्डहुड लगने के कारण यहाँ पर टेंस चेंज हो गया। इस डेली होने के बाद भी यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। तो कोई भी ऐसी आदत जो भूतकाल में थी लेकिन अब नहीं है, तो कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब कुछ एड और बिल्स है, अगर वो वाक्य में कहीं आती है तो वह कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे लास्ट मंथ, ईयर पिछले महीने या साल, लॉन्ग, एगो पहले, सम टाइम्स बैक कुछ समय पहले, इन ईयर, यस्टरडे लास्ट यानी और प्रीवियस यानी भी पिछला। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं, अगर ये वाक्य के अंदर आते हैं तो वो कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ, इसके माध्यम से हम इस टेंस को समझेंगे। तो देखो, पहला सेंटेंस है, आई फिनिश्ड दिस वर्क 10 मिनट्स एगो। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो देखो इसमें एक पहचान आई है, एक एडवर्ब है एगो, एगो यानी पहले। तो आई फिनिश्ड एगो से हमको ये मालूम पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने इस कार्य को 10 मिनट पहले ही समाप्त किया है या किया था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, यू वेंट टू कोटा लास्ट ईयर। अब इसमें पहचान क्या है, लास्ट ईयर। अब लास्ट का मतलब है पिछला, यानी कि पिछले साल की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये वो कार्य समाप्त हो गया, कार्य के साथ साथ क्या समाप्त हो गया, समय भी समाप्त हो गया। तो यू वेंट टू कोटा लास्ट ईयर, कि तुम पिछले साल कोटा गए थे। तो जो जाने का कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका। तीसरा है, ही प्लांटेड ए प्लांट यस्टरडे। अब देखो, प्लांट यानी क्या होता है, पौधा, और पौधा लगाना यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा समझो कि प्लांट तो क्या है, पौधा, और प्लांटेड क्या है, पौधा लगाना। तो ये मेन वर्ब है यहाँ पर। तो ही प्लांटेड ए प्लांट यस्टरडे। अब इसमें क्या क्या आई यहाँ पे पहचान, यस्टरडे यानी कि कल, बीता हुआ कल। उसने कल एक पौधा लगाया था। नेक्स्ट है, आई विजिटेड जयपुर 2 टाइम्स। अब देखो, बिटवीन 2006 एंड 2009, यानी कि अब यहाँ पर देखो कि वो 2006 और 2009 के बीच में, मैं 2006 और 2009 के बीच में 2 बार जयपुर घूमा था। तो यहाँ पर ये जो 2006 और 2009 के है, निकल चुके। तो ये कौन से टेंस में बनेगा फिर, विजिटेड, यानी कि विजिट की सेकंड फॉर्म विजिटेड। तो इस तरह से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर के आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।